त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जो लागू से उसमें क्या करें कि पानी के तल से, तो जैसे हमारे पास ये पानी का तल और इसके नीचे क्या है पानी। अब इस पानी के तल से इसका पानी झील है जहाँ, उसे क्या करें तो एक झील में पानी के तल से, तो ये पूरी झील है, झील में पानी का तल ये हो गया, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है कि 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है, 20 मीटर की ऊंचाई पर क्या है बिंदु है। अब बिंदु से एक बादल का, तो इस साइड में या तो इस साइड में बादल या इस साइड, जैसे यहाँ बादल, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से इस बिंदु से इस बादल जो है उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण आप क्या होगा ऐसे तरीके यहाँ होगी। तो अब ये जो कोण है वो 30 डिग्री। अब आगे क्या करें, आगे प्रश्न पढ़ो, में बादल के प्रतिबिंब का, यदि झील में प्रतिबिंब का मतलब समझते हो, बिंदु कोई वस्तु होती है, प्रतिबिंब उसकी प्रतिलिपि है, उसकी फोटो, इसी का एक पानी में आप प्रतिबिंब देखोगे, पानी प्रतिबिंब बनता है कोई हर चीज का, जैसे अपन भी कहोगे तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे यहाँ बादल उसका प्रतिबिंब जैसे यहाँ नीचे यहाँ है। अब इसका इसी से ही जो कोण है वो कितना है अवनमन कोण, वो अवनमन नीचे देखेंगे यहाँ से, वो कितना है यहाँ 60 डिग्री, कितना ये 60 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है, बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो, तो बिंदु ए है उससे इस बादल की दूरी ज्ञात करो। तो फिर से प्रश्न को देखो क्या कह रहे हैं, पहले हमारे पास क्या था कि ये झील है और झील का पानी का तलाव से 20 मीटर ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर है, तो ये जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है ए। इस ए से एक बादल है आसमान में और वो जैसे यहाँ है, उसका है इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का 30 डिग्री है। अब यहाँ उन्नयन कोण बनेगा तो यहाँ बिंदु इससे बनेगा, इसी से रेखा कौन सी होगी ये, तो ये कोण कितने है 30 डिग्री। अब इसी बादल के प्रतिबिंब का, मतलब पानी में जो परछाई है, परछाई यहाँ पानी में, इसका इसी बिंदु से जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री कौन सा है। अब आपको क्या करना है कि बिंदु ए से इस बादल की दूरी ज्ञात करनी है। अब बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम संपूर्ण त्रिभुज का तो और जैसे अपन ने ये बिंदु यहाँ मान लिया BC है वो पानी का तल है, BC तो क्या है पानी का तल है, बिंदु ए हमें दे रखी थी। अब बिंदु C है वहाँ ये देख रहे हैं कि वो बादल है, बिंदु C में कौन सा है बादल है। अब जो यहाँ की शक्ति रेखा मिली वहाँ बिंदु E ले लिया, अपन ने बिंदु E ले लिया। अब जो ये हमारे पास ये कौन सा कोण है अवनमन कोण है। अवनमन कोण को हमेशा किस में बदलना होता है आपको उन्नयन कोण में, उन्नयन कोण में बदलोगे तो वही यहाँ इसकी यहाँ से शक्ति रेखा ये लो, तो ये यहाँ कितने डिग्री है 60 का है, तो यहाँ कितना बना दोगे 60 डिग्री में। आज ये 60 डिग्री वाले इस रेखा को आगे बढ़ा दो। अब यहाँ दूसरा समकोण त्रिभुज ये आपके पास ये डायग्राम है, इन दोनों समकोण त्रिभुजों से आपको किसका मान निकालना है जो आपके पास है ये दे रखा है। अब इसका मान निकालो कितना है, मान सीधा निकालने से सबसे पहले अपने एपी कितनी है 20 मीटर है, तो एसी भी कितनी होगी 20 मीटर होगी, 20 मीटर। अब उसके बाद में यहाँ ऊपर जो इतनी दूरी है उसको एच मान लिया, हमारे अपन में एसी है वो कितनी है एच मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो कितना तो 20 मीटर है और ये एसी है वो एच मीटर है। अब यहाँ की ये जो दूरी है वो कितनी होगी, वो जो ऊपर वाली है ना उतनी नीचे होगी ऊपर वाली ना, क्योंकि यहाँ पानी का तल है
जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अतः ये जो है मान वो क्या होगा 20 प्लस एच हो जाएगा। अतः जितनी ऊंचाई पर ऊपर है प्रतिबिंब है उतना ही नीचे प्रतिबिंब बनेगा उसका। अब इसके बाद में यहाँ की ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप याद रखिएगा 20 है वो कितनी होगी, जितने 20 प्लस एच है तो यहाँ भी कितनी आ जाएगी 20 प्लस एच, तो टोटल कितनी हो गई है 40 प्लस एच, कितनी हो गई है 40 प्लस एच। अब यहाँ तो नीचे वाला है इसको अपन अक्ष मान लिया कि ये अक्ष मित्र है कोई भी एक हो, तो सब क्या होंगे अक्ष मित्र होंगे। ये अक्ष मान लिया आप तो ये कितना होगा अक्ष हो जाएगा, ये भी कितना होगा अक्ष ही होगा, तीनों कितना होंगे अक्ष होंगे। अब अपन इसमें मान निकालते समय क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन यहाँ एच का मान आ जाए हमारे पास, इसका मान आ जाए एच का मान आ जाए, तब हमारे पास थीटा का मान है आगे, थीटा का मान है, उससे क्या निकालेंगे दूरी, तो ये निकालनी है आपको कि बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। अतः यहाँ जो डायग्राम बना उसका कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको या तो अक्ष का मान है या एच का मान है, तभी इस डायग्राम में क्या हो जाएगा थीटा का मान है आपके पास, आधा का मान होगा तो निकाल लेंगे, लंब का मान है आपके पास, थीटा का मान है तो कर्ण निकाल लेंगे। अगर ये निकालोगे तो उसके सूत्र से निकाल देना है, ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे साइन के सूत्र से निकाल लेना। तो सबसे पहले आपको एच अक्ष का मान मानना चाहिए। अब एच और अक्ष का मान को कैसे प्राप्त करते हैं तो देखो, तो सबसे पहले आप कोई समकोण त्रिभुज वाले में चलोगे तो उसका क्या नाम है समकोण त्रिभुज AEC। AEC में आवे उसमें इससे ले लो चाहे दोनों में से कौन से ले लो, तो हमारे पास थीटा का मान है और उसे ऐसे ले लेंगे तो tan थीटा बराबर करता है लंब बटा आधा। और इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री तो लंब कितना उसमें एच है, आधा कितना है अक्ष। अब tan 30 का मान को 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर h बटा अक्ष। आप दोनों को वजन गुणा कर लो, वजन गुणा करके आ जाएगा अक्ष बराबर वर्गमूल 3h, ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ जो अपन है जो हमारे पास अवनमन कोण था उसको मैंने कोण करके बाद में जो बनाया था यहाँ A C यहाँ विभिन्न तौर पे तो जैसे यहाँ F कर दिया F या G कर दिया, तो कौन सा हो गया AGF। तो समकोण त्रिभुज AGF में अब उसमें वही tan थीटा, तो थीटा कितना है इसका समकोण त्रिभुज का 60 डिग्री है, आधा कितना है अक्ष है, लंब कितना है पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 20 ये 20 प्लस एच कितना हो गया ये 40 प्लस एच हो, वो 20 इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ लंब तो लंब देखो कितना है 40 प्लस एच, आधा कितना है अक्ष। अब 60 का मान लिखो तो वो कितना आता है 40 से वर्गमूल 3, अब 40 प्लस एच बटा अक्ष। आप दोनों को वजन गुणा करो, इसको 2 से इसको इससे, आप जैसे वजन गुणा करोगे आपके पास क्या आ गया 40 प्लस एच बराबर वर्गमूल 3 अक्ष, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान दो और 2 क्या कह रहे हैं कि 40 प्लस एच बराबर वर्गमूल 3 अक्ष है, एक क्या कह रहे हैं अक्ष बराबर वर्गमूल 3 है, जो अक्ष है उसमें ठीक है आप यहाँ अक्ष इसके स्थान पर ये वर्गमूल 3 कह सकते हो, है ना उसका अक्ष, उसके सामने क्या रखोगे वर्गमूल 3 रखो, तो वो आप रखो। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने का, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने, आप मान रखोगे तो वो मान क्या जाएगा 40 प्लस एच बराबर वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3h। आप इसको हल करोगे आगे तो आगे जैसे हल करोगे क्या आएगा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो तो 3 आ गया, ये h है तो कितना हो गया 3h। अब आपको ज्ञात क्या करना है
यहाँ क्या था सी एच बची, एच को तो साइड में लो, 40 को साइड में लो, अब एच अब ये साइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 3h, अब ये 40 पे आ जाएगा तो माइनस का 40। अब उसके बाद में वही उसको हल करेंगे आप, तो क्या हो गया 3h में से 1h कम हो गया तो माइनस का 2h बच गया, और ये आगे माइनस के 40, अब h पर आगे आ गया माइनस के 40 से बटा माइनस के 2, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और कितना आ गया ये 20 मीटर। अब 20 मीटर कौन आया वो देखो, तो कौन आ गया 20 मीटर, इसका मान है इस h का मान है, इसका आगे अब इस लंब है आपके पास थीटा है, किसका मान निकालना आपको, कर्ण का मान निकालना। आप वही इस h का मान आ चुका आपके पास, h का मान आया नहीं, ऐसे अगर अक्ष का निकाल लेते हैं दोनों में से कौन सा भी ये नहीं कि भाई हमारा h का निकाले, अक्ष का निकाल देते तब हमारे पास h क्या होता है, ये आधार होता और ये कर्ण, तब कोस के सूत्र से निकलते। अब हमारे पास h का मान है, इसका मतलब लंब है आपके पास थीटा है, क्या निकालना है, निकाल करें दोनों में, तो लंब और कर्ण से कौन सूत्र मिलेगा वो से आप निकालोगे, तो लंब और कर्ण से कौन सूत्र मिलेगा sin थीटा, अब वो लिखोगे sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब देखो क्या है, क्या नाम उस लंब का, क्या नाम वो AC, और यानी कर्ण कौन सा है AC। आप थीटा का मान इसमें कितना है, वो 30 डिग्री, लंब कितना है अभी निकाला है h का मान, तो h का मान कितना है आपके पास 20, यहाँ के लिए निकलोगे 20, कर्ण के क्या है AC है, तो उसको AC का AC। आप वही sin 30 का मान लिखो, तो वो sin का देखोगे कितना आएगा 1/2, sin 30 का मान तालिका में कितना है 1/2 बराबर 20/AC। इसको बचना करो, इसको इससे इसको इससे, AC पर आपके आ गया 20 दूनो 40 मीटर, कहते हैं बिंदु A से बादल की दूरी है वो 40 मीटर, ये वो बादल की दूरी 40 मीटर, और ये आपको ज्ञात करना है। तो समझे सबसे पहले आपको कह दिया गया था झील का जो ऊपरी तल है पानी का उससे 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है, उस बिंदु से एक 30 डिग्री का अपने कोण बनाते हुए एक बादल दिख रहा है, आगे उस बादल की बिंदु A से दूरी ज्ञात करनी है। अब इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दूसरा क्या बता दिया कि उसी बादल के प्रतिबिंब अर्थात परछाई है उसका जो यहाँ से जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। अब इस अवनमन कोण से बदल दिया आपने, उन्नयन कोण में बदल दिया, उन्नयन कोण में जैसे बदलोगे तो ये 60 तो यहाँ पर 60 है, अब जैसे 60 हो गया 60 होगा, ये यहाँ क्या होगा इसका ये समकोण त्रिभुज का लंब होगा। अब लंब कितना होगा, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितना है 20 मीटर है। अब बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 20 प्लस h होगा, 20 प्लस h होगा। वो क्यों हुआ कि जितनी कोई चीज ऊपर होती है उतनी वो नीचे होती है। जैसे अपन पानी के तल पर खड़े होते हैं, जैसे अपन तल पर खड़े हैं तो अपने हमारी जो नीचे जो उल्टी छाया बनेगी क्या होगी उसमें, तो जितना आप ऊपर उतनी वो नीचे उतनी लंबी वो बन जाएगी, तो जितना ऊपर आपको दिख रहा है उतनी माप नीचे होगी। अब इसके बाद आप क्या पढ़ पढ़ो उसमें क्या लिखा है, तो अगले में क्या है कि नदी के एक पुल, जैसे अपन है ये तो पुल है और यहां जैसे नदी बह रही है इसके नीचे। अब क्या कह रहे हैं, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का, अब पुल पर जैसे एक बिंदु है और वो नदी इस साइड में बह रही है, इस साइड में बह रही है तो ऐसे पुल होगा, नदी तो कैसे बह रही है, इस साइड बह रही है, ऐसे नदी का भाग ऐसे इनके बीच में ऐसे बह रही है, और पुल कैसे है उस पर, जैसे ये नदी है तो पुल इस साइड से बनेगा, तो ये तो क्या आ रही है नदी आ रही है, उसको ये क्या हो गया पुल हो गया, तो वही है तो नदी बह रही है, अब ये क्या हो गया पुल है। अब उस पुल पर एक बिंदु है, जैसे अपन मान लेंगे यहाँ से एक बिंदु है, अब उसमें क्या करें आपको, जो पानी की सतह से 10 मीटर नहीं सम्मुख किनारे से अवलंबन कोण 45 और तो सम्मुख किनारे नदी का एक कोण जैसे यहाँ मान लिया कि ये किनारा पर है, और दूसरा किनारा जैसे यहाँ से मान लिया कि ये दूसरा, इससे इसके जो अवलंबन कोण है एक साइड में जहाँ इस साइड पे कोण है वो कितना बन है, पहला कोण कितना है
30 डिग्री है, तो 30 का मतलब यहाँ इस साइड में थोड़ा निकट है, क्योंकि जो दूर होगा उसका कोण कम रहेगा और जो निकट होगा उसका कोण ज्यादा बनेगा। इस साइड में तो जो अपना कोण वो कितना बना ये 30 डिग्री बना, और उस साइड में उसका जो कोण बना वो कितना है ये 45 डिग्री बना, क्या बन रहा है 45 डिग्री। फिर से बात देखो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो ये नदी है साइड में, ये उसका क्या हो गया पुल होगा। अब पुल पर एक बिंदु है, अब वो बिंदु को एक बिंदु जैसे दिया मैंने, क्या बिंदु दिया नहीं है, ये है, कौन सा दिया ये। अब यहाँ इसके दोनों नदी के दोनों किनारों को बिंदु ले लिए, वो बी और सी ले, बी और सी। अब बी और सी से इसके जो इस बिंदु के जो अनुमान कोण कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और अब इस जो अनुमान कोण है उसको किस में बदलो आप कोण ने कोण में बदलो, तो यहाँ ये 30 डिग्री है तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री होगा। अब ये 45 डिग्री तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री होगा। अब आगे बढ़ देखो क्या है, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, अब ये पुल यहाँ किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है दोनों से, तो यहाँ बीच में से भी कितना होगा 4 मीटर की ऊंचाई पर होगा, जितना किनारों से है उतना तो बीच में होगा, तो ये जो दूरी है वो कितनी है 4 मीटर, ये 4 मीटर। अब आप कह रहे हैं नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो नदी की चौड़ाई कहां से लेकर है यहां से लेकर यहां तक की वो आपको चौड़ाई ज्ञात है, चौड़ाई। अब वो अपन यहाँ जैसे ये बिंदु लिया है तो यहाँ इसमें कहते हैं कि यहाँ बिंदु डी, अब नदी चौड़ाई क्या होगी, आप बीडी का मान निकालो डीसी का मान निकालो और दोनों को जोड़ो, दोनों को अब जोड़ोगे जो हो जाएगा वो नदी की चौड़ाई है। तो फिर से समझो वो क्या है प्रश्न में, पेपर समझते समझना कि ये तो क्या बह रही है कि नदी बह रही है, इसमें क्या हो रही है पानी है, अब उस पानी पर क्या बना दिया ऐसे ये पुल बना दिया गया। अब जो ये पुल है उस पर एक बिंदु है, और जो नदी के किनारे तो नदी चौड़ाई इतनी है, तो किनारे कहाँ हुए एक किनारा दे हो गया दूसरा किनारा। अब इसी बिंदु से जो पुल पर जो बिंदु है उससे एक साइड कितना है उसका 30 डिग्री का कोण बना है, और दूसरी साइड कितना है उसका कितना बना है 45 डिग्री। अब इन्हीं कोणों को किसमें बदल दिया अपन उन्होंने कोणों में बदल दिया। अब ये बदलने के बाद में जो कह रहे हैं कि किनारों से पुल की ऊंचाई है वो कितनी है 4 मीटर है, ऐसे दोनों से 4 मीटर, तो बीच में से कितनी होगी यानी पुल तो सभी स्थानों में समान ऊंचाई पर होगा, तो यहाँ से वो कितना ऊंचा है 4 मीटर है। अब आपको कह रहे हैं कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो नदी कहाँ से लेकर कहाँ तक है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अतः आप पहले क्या करोगे बीडी का मान निकालोगे और फिर डीसी का मान निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे। अब जोड़ोगे वो टोटल होगा वो इस नदी की चौड़ाई होगी। अब वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ दो समकोण के डायग्राम हो गया, एक समकोण तो कौन सा हुआ एडीबी और दूसरा कौन सा होगा एडीसी। तो पहले जो समकोण त्रिभुज है एडी से उसमें चलो, तो समकोण त्रिभुज एडीसी क्या है समकोण त्रिभुज एडीसी में tan थीटा बराबर और इसमें और tan थीटा, तो लंब तो कितना है इसका कितना है 4 मीटर। अब आधा इतना ना इसको मान लो अक्ष, क्या मान लिया अपन अक्ष, तो tan थीटा बराबर है लंब बटा आधा, और लंब तो कितना है इसका AD है, आधा कौन सा है इसका BD है। अब थीटा मान इसमें कितना है 30 डिग्री है, कितना है अब वही ये AD कितना है 4 है, BD कितना मान लिया अपन अक्ष मान लिया, यहाँ चाहे BD को BD दे दो। अब उसके बाद में इसको हल करो, tan 30 का मान 1/√3 4 बटा अक्ष, अब वजन बना लो इसको, तो अक्ष बराबर है 4/3 4/3 हो गया। अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मान निकाल लिया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनोगे तो वही समकोण त्रिभुज कौन से मिलोगे एडीसी में, ये मतलब है एडीबी था ना एडीबी, अब एडीसी में समकोण त्रिभुज एडीसी में वही ये है समकोण त्रिभुज।
आज में कोई टेन लिखा तो कितना गिरा इसमें 45 डिग्री और लंब कितना वही 4 मीटर। इसको DC रखो, DC नहीं इसको मान लो y, यहाँ मान लिया इसको y मान लिया, यहाँ पे ले दोगे y। अब टेन बचा इसका मान होता है 1 और 4 बटा y, इसको बस गुणा करोगे तो क्या देगा y बराबर 4, आ गया 4 मीटर। अब क्या निकालनी है आपको नदी की चौड़ाई, दोनों नाप आ गई, दोनों नापों क्या करते हो टोटल कर दोगे। तो ये कितना है हमारे पास BD, ये BD है वो कितनी है हमारे पास 4 वर्गमूल 3 और ये DC वो कितनी आ गई, DC कितनी आ गई वो 4 मीटर। अब दोनों टोटल वो इसका माप आ जाएगा। तो वो नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसमें BC है, BC बराबर हो जाएगी BD प्लस DC, BD प्लस AC या अक्ष प्लस 1। अब अक्ष का मान आ गया 4 वर्गमूल 3, इसका मान आ गया 4। अब यहाँ वर्गमूल 3 का मान रख दो, अब के बाद में गुणा करके टोटल कर रखो। अब 4 इंटू 1.732 प्लस 4, अब 4 से गुणा 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 चौके 28, 29, 4 1 4, 4 2 6, 3 आपको डिवाइड कर दो, कितनी आ गई। अब इसमें 4 जोड़ोगे कितना जोड़ना आपको 4 और 4 इस में जोड़ दो कितनी आ गई 10.928, 10 या गुणा ले लो 4 दूनी 8, 4 3 12 9 और 7 चौके 28 29 और 4 1 4, 4 2 मिलोगे 6, 7 3 नंबर पॉइंट है 3 पर तो 3 पर लगा दो तो 6.9281। अब इसमें ये 4 जोड़ोगे कितनी जाएगी 10.928 या 10.93 मीटर, अर्थात 10 मीटर और 92 सेंटीमीटर। तो दो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी जाएगी 10 मीटर और 92 सेंटीमीटर। अब इसी बात में जो अगला प्रश्न है तीसरा, उसमें क्या करें, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। वह पहाड़ी के शिखर का अवनकोण 60 डिग्री और पहाड़ी का आधार का अवनकोण है 30 डिग्री देखते हैं। उसके नजदीक में ही क्या है कि पहाड़ी, और यहाँ जैसे कि पानी है उस पानी में ये जहाज है, यहाँ जहाज। अब पानी का जो तल होगा ऐसे होगा, अब यहाँ वो जहाज है। अब इसका जो डेक है वो यहाँ से कितना ऊपर है वो 10 मीटर ऊपर है। अब इस साइड में पानी का जैसे एंड हो गया यहाँ, और इस साइड में ज्यादा समुद्र है, इस साइड में उसके पहाड़ी है, पहाड़ी है। आप पहाड़ी के जैसी वो आगे करते हैं, इस साइड में क्या है वो पहाड़ी है, इसको थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं इतना ये। अब यहाँ से वो देख रहे हैं उस पहाड़ी को, ऊपर यहाँ देखते हैं जो कितने डिग्री बन होता है 60 डिग्री बन है, और उसको नीचे देखते हैं तो यहाँ 30 डिग्री बन है, देख रहे हैं। अर्थात उसके पहाड़ी के शिखर को देखते बन जाता है कितना बराबर देखो 60 डिग्री का, और नीचे देखता है क्या बनता है 30 डिग्री। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से तो क्या करनी है, तो जहाज यहाँ है उससे इस पहाड़ी की दूरी, दूसरी पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पहाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी का देश तला गया, यहाँ तक है, अब यहाँ से ये कितना ऊंचा है वो निकाल। तो पहले यहाँ से इसका तो देखो जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो ये ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। अब यदि वह पहाड़ी के शिखर का अवनकोण, तो यहाँ से जो इसका जो अवनकोण वो कितने है 60 डिग्री, 60 डिग्री का ये हो गई, तो ये कितना कोण है 60 डिग्री। और पहाड़ी के आधार का, तो पहाड़ी का आधार यहाँ है, तो उसका यहाँ देख जो अवनम्बर कोण है वो कितने है ये 30 डिग्री, 30 डिग्री।
यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, हो गया 30 डिग्री। अब इसके बाद में आगे जैसे अपन पर्सन और करेंगे तो यहाँ ये 10 है तो यहाँ तक ये कितना हो गया 10 मीटर हो गया 10 मीटर। अब ऐसे आगे जो ये बचा उसको एच मान लो, क्या मान लेते हैं मैंने यहाँ पूरी इसको एच मान लो, बाद में कम कर देते हैं ना, जैसे एच निकालो तो पहाड़ी की ऊंचाई जाएगी ना, पूरी पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने एच मान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एच मानी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी एच माइनस 10 एच माइनस से टोटल में से क्या कर दिया नीचे वाली को घटा दी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी एच माइनस 10 हो जाएगी। या सीधे आपने इतना ही एच मान लिया तो इसकी पूरी ऊंचाई कितनी होती 10 प्लस एच, 10 प्लस एच और टोटल एच मान ली तो क्या हो जाएगी वो एच में से 10 एच में से 10। अब वो बिंदु को ले लो, जैसे अपन यहाँ ये तो देखता AB है ना, आप जो देखे AB का इसके एक बिंदु पर हो गया, आदमी देख रहे हैं वो एक बिंदु। आज जो पहाड़ी है उसको अपन मान लिया CD, मान लिया CD। आप जो यहाँ इसकी जो सीधी रेखा है उसका एक कोण है वो उस पर बिंदु। अब इसके बाद में यहाँ ये अक्ष मान लिया तो ऊपर भी ये क्या होगा अक्ष हो गई, हो जाएगा ये भी अक्ष। अब यहाँ दो समकोण के कोण बनते हैं, एक तो ABC दूसरा AE। अब इन दोनों समकोण की वजह से आपको मान किसका याद करना है, इस अक्ष का भी निकालना है और इस एच का भी निकालना है, दोनों का मान निकालना है। क्यों अक्ष का मान क्या होगा, पहले क्या देगा आपको जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो जहाज ये यहाँ है उससे ये पहाड़ी है उसकी दूरी। दूसरा क्या कर रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पहाड़ी ये है अब उसकी टोटल है ऊंचाई निकालनी, तो उसका मतलब क्या है एच निकालना। अब इस प्रश्न में आपको एक ही निकालनी छोड़ना है, दोनों निकालना। तो पहले आप समकोण त्रिभुज है इसमें ले लो चाहे ऊपर वाले ले लो, तो अपन है ऊपर वाले बड़े वाले समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, उसका क्या नाम है AED। तो समकोण त्रिभुज AED में tan थीटा बराबर कोई लंब बटा आधार। आगे इसमें लंब देखो कितना है DE है, आधार क्या है AE है। अब tan इसमें जो थीटा मान लो कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर है लंब आप देखो h माइनस 10, आधार जो कितना है अक्ष। अब tan 60 का मान है वर्गमूल 3 h माइनस 10 है बटा अक्ष। अब इनको वजन गुणा कर लो, अब वजन गुणा करो तब यहाँ इसके नीचे ऐसे ये तो इससे गुणा ये इससे क्या हो जाएगा हमारे पास h माइनस 10 बराबर है वर्गमूल 3 अक्ष। अब इसको ऐसा चलो बहुत से आगे आगे छोड़ दो, तो ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ये समकोण त्रिभुज का जो उसका क्या नाम है समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में और उसमें वो tan थीटा थीटा जो कितना है इसमें 30 डिग्री, लंब देखो वो कितना है 10, आधार जो कितना है अक्ष, कितना है वो अक्ष। तो फिर से वो समकोण त्रिभुज कौन सा ये है, और उसमें वही अपन सूत्र तो लिख दिया और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा मान कितना उसमें 30, लंब कितना है 10, आधार कितना है अक्ष, वो लिख दिया। अब यहाँ tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3 और 10 बटा अक्ष। अब इसको वजन गुणा करो, अक्ष बराबर है 10 वर्गमूल 3। अब यहाँ से एक का मान आ गया, आधार किसका मान है ये, यहाँ से जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी। इसको पूरा करते हैं, इसको पूरा करना है ऐसे x बराबर 10 इंटू 1.732, इसको गुणा करना है 17.32। अर्थात जो पहाड़ी है उसकी जहाज से दूरी है वो 17 मीटर और 32 सेंटीमीटर, 17 मीटर और 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना आगे h का मान तथा पहाड़ी की ऊंचाई।
तो यहाँ जो अक्ष आ रहा है उसका अक्ष का मान वही रख दो या ऊपर वाला जो मान ये रख देना है। अब वो क्या लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान ज्यादा ये रख देना है क्यों वो मान को यहाँ पॉइंट का और मान रखना होगा आपको ये वो आपस में आप नहीं हो जाए। अब ये सीधे से मानो कर दो s - 10 बराबर वर्गमूल 3 इनटू 10 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 से बराबर 3 हो जाएगा। ये आपको दो बार मान लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा इसलिए बताइए आपको सीधा ही लिख देना है। अब s - 10 बराबर इनको गुणा करोगे आगे 3 गुणा 10 ये 10 तो ये 10 थे वर्गमूल 3 से गुणा हुआ 3 हो गया। अब s बराबर ये तो हो गया 30 ये 10 को डबल आगे ले जाओ ये प्लस के 10 s बराबर क्या आ गया 40 मीटर। तो बाड़ी कितनी ऊंची है 40 मीटर ऊंची बाड़ी की ऊंचाई कितनी है। इस प्रकार से जो ये पहाड़ी की उस ऊंचाई पर टोटल कितनी आ गई है 40 मीटर और जहाज की पहाड़ी के आधार से दूरी है वो कितनी आ गई है कितनी आई वो 17.32 मीटर या 17 मीटर और 32 सेंटीमीटर।